श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनु पेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्जहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्ववनेन्दु इष्टं सर्वभूतिहृदयं मुनिमा नतोऽस्मि। करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्देन विनवेशयन्तं वटस्थपत्रस्य पुटे शयानं माधव मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। चतुर्थी कथा आज कल समाप्त हुई। आज पंचम दिन नंद लाला का जन्म हुआ, नंदोत्सव मनाया गया। श्रीमद् भागवत कहती है नंद उत्सव की जो छवि है, देवता भी जिसके लिए तरस रहे थे, दर्शन कर रहे थे, अति आनंद गोकुल में हुआ। नंद बाबा कोई बहुत बड़े राजा नहीं थे, किसान थे, लेकिन लक्ष्मीपति कृष्ण आ गए तो नंद बाबा के घर में अपार संपत्ति आ गई। स्वयं लक्ष्मीपति आ गया, इतना लुटाया, इतना दान किया कि कुबेर देख करके हैरान हो गया। देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर कि मैंने तो नंद को धन नहीं दिया, ये कहां से आ गया? देने वाला तो कन्हैया है, वो स्वयं आ गए नंद बाबा के यहाँ। कितना लुटाया, कितना लुटाया दोनों ने, यशोदा मैया और नंद बाबा ने, लेकिन धन समापन नहीं होने पर आ रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है। देन चाहे करतार जिन्हें सुख, जब वो सुख देने पे आता है किसी को तो कह के नहीं देता, देने पे आता है तो देता है चप्पड़ फाड़ के, कह के नहीं देता। देन चाहे करतार जिन्हें सुख, सो तो प्रवीण करे नहीं तारे। उद्यम पौरुष किए बिना और धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव हंसे मिल आपस में, विधि के परपंच न जात निहारे। और बेटा भयो वसुदेव के धाम, मथुरा में बेटा भयो वसुदेव के धाम, और दुंदुभि बाजी नंद के द्वारे। वो दुंदुभि बाजी नंद के द्वारे। लाला ने जन्म कहीं लिया, बधाई कहीं हो रही है, ऐसी विडंबना है। जन्म तो मथुरा में हुआ था, लेकिन नगाड़े ढोल बधाइयां गोकुल में हो रही। यही तो आश्चर्य है। नंद बाबा ने भी इतना दान किया है, इतना दान किया है। देवता भी हैरान है, देवता भी हैरान है। और ब्रज में लाला के आते ही ब्रज कैसा हो गया? पहले ब्रज नहीं था, कृष्ण के आने से ब्रज हुआ है, कान्हा के आने से ब्रज हुआ है। ब्रज में जो आनंद हुआ है, और सखियां जो दौड़ी आई हैं आरतियां लेकर के, बधाइयां लेकर के जो ब्रज में आई हैं, बड़ा आनंद हुआ। गोपियां कहती हैं मैं तो लाला जन्म सुने आई रे, ओ मैया लाला तेरो लाला। मैं तो लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे रे बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, मैया बधाई हो। गोपी कह रही है लाला ओ तेरो लाला, मैं तो लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे रे बधाई। बधाई लेनी है तो आ जाओ, घर में सो जाओ। दे बधाई मैया, दे बधाई, दे
जय बधाई मैया जय जय दौड़ी दौड़ी चली आई रे हो भैया रे बधाई। मैं तो जन्म सुन आई रे मैया जय हरि बोलो जय हो। बधाई हो बधाई हो, सबको लेना, पीछे वालों को भी देना। कुछ लड्डू पीछे वालों को भी बांटो, सब आगे मत दो, पीछे भी दो, सबको बांटो, कॉफियां भी फेंको, आनंद लो। आज रसगुल्ले लड्डू सब राधे राधे, बधाई हो बधाई हो। अरे माथे की मोहे बिंदिया मंगाई दे, माथे की मोहे बिंदिया मंगाई दे, माथे की मोहे बिंदिया मंगाई दे, माथे की मोहे बिंदिया मंगाई दे की दे दे गढ़ाई रे मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई रे मैया जय जय बधाई बधाई में आ रहा है तो आ जाओ, नहीं रह जाओगे, जाओ, रुका रहे हम तो रुका रहे। हे राधे बधाई हो बधाई हो। ओ, और कानों के मोहे कुंडल मंगाई दे, कानों के मोहे कुंडल मंगाई दे कानों के मोहे कुंडल मंगाई दे, कानों के मोहे कुंडल और लक्ष्मी की दे दे गढ़ाई रे मैया दे दे बधाई। मैया जय जय बधाई हो। जाओ, पीछे वालों को दो, रह गए ये लोग, रह गए, सबको दो, पीछे सबको बांटो। हे हाथों के मोहे कंगन मंगाई दे, हाथों के मोहे कंगन मंगाई दे कंगन मंगा दे मैया, कंगन मंगाई दे, कंगन मंगाई दे मैया कंगन मंगाई दे मुदरी अंगूठी, अरे मुदरी दे दे गढ़ाई रे ओ मैया दे दे बधाई। सुन आई रे आनंद के आनंद भयो जय करिया लाल की। सुन आई रे मैया हाथी दीजिए, घोड़ा दीजिए और दीजिए पालकी। दादा ने बिल्कुलिया बधाई, बधाई बहुत बहुत दादा की बधाई हो हाजी जय हो, बधाई हो बधाई हो। बधाई भैया जय हो प्यारे।
घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, गाधों को घोड़ा दीने बूढ़ों को पाल की, गाधों को घोड़ा दीने बूढ़ों को पाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल 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 की, आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत बधाई लाला के जन्म की। माता बहन विराजमान हो, कथा आरंभ करते हैं। बधाइयां हो रही हैं। शंकर भगवान से रोका नहीं गया, नहीं रोका गया। भोलेनाथ नहीं रुके कैलाश पर। जब जब प्रभु का अवतार होता है, शिव दर्शन करने आते हैं, सबसे पहले आते हैं, चाहे राम हो या कृष्ण हो। शंकर भगवान से रोका नहीं गया। बोले पार्वती हम चले, नाथ हमें भी ले चलो। कि तुम नहीं चलोगे, हम जाएंगे गोकुल में। गोकुल में शंकर भगवान पधारे और आते ही अलख जगा दिया। अलख, शिव कौन है? अलख निरंजन है। मुंह से जब बोलते हैं शिव तो क्या बोलते हैं? अलख निरंजन। और राम का जाप करते हैं। ध्यान से सुनना, शंकर भगवान जो जाप करते हैं वो राम का करते हैं, राम राम कहते रहते हैं। जब संसार के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं अलख निरंजन। सबकी ज्ञान को जगाने के लिए शिव जो है अलख निरंजन कहते हैं। गोकुल में आए, गोकुल वासियों से पूछा, भैया नंद बाबा का आंगन वहां जाना है, हमें घर बताओ। लेकिन वेश बड़ा भयंकर है तो लोग डर जाते हैं शिव से। काले काले नाव, लंबी लंबी जटा, भस्म रमा करके आंखें लाल लाल हो रही हैं, आंखों में लाल लाल डोरे हैं बाबा के। बागंबर पहने हुए, भस्म रमाए हुए, जिनका श्रृंगार हाथ में डमरू त्रिशूल है। लोग डर रहे हैं। क्यों न डरेंगे? ये तो विवाह करने गए थे तो ससुराल वालों को डरा दिया था शंकर भगवान ने। स्वयं शिव की जो सास विवाह के समय आई, इनका आरता उतारने के लिए, शिव का आरती करने के लिए। अरे आरती करनी आई थी शिव की, दामाद की, लेकिन भयंकर वेश देख करके और पूजा की थाली को ही छूट गई हाथों से, वहीं गिर पड़ी और भाग गई महलों में। रानी मैना पार्वती की मैया भाग गई देख करके शंकर भगवान को। आए मेरे भाग फूट गए, मेरी लाली के भाग फूट गए। कैसा दूल्हा है ये, कैसा दूल्हा है, इसका कितना भयंकर रूप है। सास डर गई थी, गोकुल में भी लोग डर रहे हैं। तो पार्वती ने समझाया था, इनका वेश ही ऐसा है, ये बहुत सुंदर है। पार्वती कह रही है मैया से, चिंता न करो, आप मेरी चिंता न करो, तुम नहीं जानते हो मेरे पति कौन है। ये तीन नेत्र गोरा बदन, ये बहुत गोरे हैं, माँ पार्वती को पता है। लेकिन शंकर भगवान इतने सुंदर होकर भी अपने स्वरूप को छिपा लेते हैं। इतने सुंदर हैं कि भस्म रमा करके और अपना रंग रूप भयंकर वेश बदल लेते हैं, जिसे देखते ही बस दुनिया वाले डरने लगे। लेकिन बड़े सीधे, बड़े भोले हैं। तीन नेत्र गोरा बदन, शिव के भस्म रमी कुल अंग, जटा जूट के बीच में और ब्राज रही श्री गंग। बोलो गंगा मैया की। गंगा की धारा जिसके जटाओं से बहती रहती है, निर्मल करने के लिए। कैसे हैं से जोड़ी पूछते हैं यशोदा मैया के आनंद में, बताते हैं महाराज सीधे चले जाओ। जोड़ी पर गई, आवाज लगाई, ओ यशोदा मैया, अरे एक बाबा आयो है मैया, जरा भिक्षा दे दो, आ जाओ। यशोदा सबको दे रही थी, कोई खाली न जाए, सबको दान दिया है। दान की महिमा बहुत है दुनिया में। दान वो चीज है, कोई भी करे उसकी जो आत्मा है उसी समय संतुष्ट हो जाती है, देते ही आनंद में हो जाती है। कोई भी हो दुनिया में, जब वो ऐसे करता है ना, अंदर बैठा हुआ आत्मा उसका प्रसन्न हो जाता है। और जब वो लेता है ना किसी से, तो अंदर बैठा आत्मा दुखी हो जाता है। बोलो राधे राधे। कितनी बड़ी बात। देते हुए आत्मा सबको प्राप्त होता है, लेते हुए आत्मा दुखी होता है। मेरे शंकर भगवान, माँ यशोदा आओ। मैया बाहर आई तो देखा बड़ा भयंकर बाबा है, अनोखा,
अचंबा हो गया, ऐसा बाबा तो कभी नहीं आया गोकुल में। बाबा क्या चाहिए? बाबा अन्न धन भोजन आप लीजिए, जो चाहो, कंबल वस्त्र सब दान करेंगे। मैया ये सब नहीं चाहिए। तो बाबा क्या लेना चाहते हो? तेरे लाला का दर्शन करने आया, तेरे लाला का दर्शन करने आए हो माँ। जगत पिता जगदीश्वर, तेरा लाला पर ब्रह्म परमेश्वर, जिसको तूने अंदर पालने में सुला दिया, ये माँ उसको उसका दर्शन करो। माँ बोली तो बाप रो बाबा है, जगत पिता ब्रह्म न जाने क्या क्या कह रहा मेरे लाला को। बाबा मैं नहीं दिखाऊंगी, नजर लग जाएगी ना। मेरा लाला अभी सोया, तुझे देख के मुझे भय लगता है, डर लगता है। मेरे लाला ना 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 डर जाएंगे। बाबा तेरे हाथ जोड़ू, तू यहाँ से चले जा, कुछ भी ले जा, मैं दान करूंगी, कितना ही धन ले जा। यशोदा माँ धन का लोग देती है। यशोदा मैया तो थाली भर के ले आई, हीरे मोती जवाहरात, ले बाबा ले झोली में। अरे माँ इसका क्या करेंगे? कांच है, कांच, कांच के टुकड़े हैं, हीरे को अंदर छुपा दिया, कांच लेके आई है। क्यों बोले? हीरा तो अंदर है, ये सब झूठा है। मेरे पास कमी नहीं है इनकी। तेरे पास बाबा तुम तो भिखारी हो। अच्छा देखना चाहती हो मैं कैसा भिखारी हूँ? यशोदा के आंगन में शिव ने झोली को उल्टा कर दिया। ये देख माँ क्या है, इतना खजाना गिरा आंगन के अंदर, हीरे मोती सब मणिमाणे के लुढ़कने लगे। यशोदा डर गई, ये तो जादूगर बाबा है, झोली में इतना खजाना, इसकी का जादूगर नहीं हूँ माँ, मैं प्रेमी हूँ, कृष्ण प्रेमी। कान्हा को ले आओ। अब यहाँ दो हट टकरा गई, दो हट। संसार में 4 हट हैं, 4, और चारों हटी ऐसे वो मानते नहीं है। कौन कौन? राज हट, राजा हट पड़ जाए किसी की नहीं मानेगा। योग हट, बाबा जी जिद पड़ जाए किसी की नहीं मानेगा। बाल हट, बालक जिद पड़ जाए किसी की नहीं मानेगा। और त्रिया हट, माता बहन अगर जिद पड़ गई किसी की नहीं मानेगा। ये 4 हट है। 2 टकरा गई, त्रिया यशोदा, योगी शंकर। 2 हट टकरा गई और कोई मानने वाला नहीं दोनों में। वो कहते दर्शन करके ही जाऊंगा। माँ यशोदा कहती है पूरा जीवन बैठा रहे, लाला को नहीं लाऊंगी बाहर, दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगी और नहीं दिखाऊंगी। कैसी विडंबना है। तू हाथ जोड़े शंकर भगवान, मैया ऐसा मत करे, बहुत दूर से आया हूं और तेरे लाला के लिए। अरे जोगी आया है तेरे द्वार, ओ मैया जोगी है आया है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। हो जोगी आया है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। जोगी आया है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। जोगी आया है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। जोगी आया है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। अरे बड़ी दूर से योगी आया, बड़ी दूर से योगी आया, और दर्शन की अभिलाषा लाया, दर्शन की अभिलाषा लाया। करो मती बिहार, ओ मैया करो मती बिहार, आदे मुख लाल का। जोगी आया है आदे मुख लाल का। आ जाओ दर्शन करना हो तो लाला का। शिवलीला कर रहे हैं। सुंदर लीला। यशोदा मैया हीरे ले आई, मोती ले आई, थाली में भर के। बाबा बोले माँ ले जाओ, हम क्या करेंगे? रख ले हीरे
और ये मोती तेरे रखले हीरे मोती अरे ये पत्थर किस काम के मेरे, ये पत्थर किस काम के रखले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे, हीरे मोती तेरे ये पत्थर किस काम के मेरे, अरे ये पत्थर किस काम के मेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। वाह ये हीरे ये मोती मेरे लिए पत्थर है, इनका मेरे सामने कोई मोल नहीं। असली हीरा घर में छुपा दिया, एक बार लिया लेके नहीं जाऊंगा, दर्शन करूंगा उस हीरे का जो पालने में सोया हुआ है, और दर्शन करके कैसा हो जाऊंगा, योगी हो जाए, ओ योगी हो जाए, योगी हो जाए, मालो माल दिखा दे मुख लाल का, ओ योगी आया है मालो माल तेरे द्वार देखा दे मुख लाल का। योगी हो जाए, मालो माल दिखा दे मुख लाल का, जो भी आया है तेरे द्वार देखा दे मुख लाल का। योगी आया है, हाँ योगी आया है तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का, योगी आया है तेरे द्वार देखा दे मुख लाल का। दिखा दे मुख लाल का, मैया लाल का दिखा दे मुख लाल का। बोलो शंकर भगवान की जय हो। माँ क्यों तरसा रही हो, एक बार लाला को दिखा दो। आप नहीं जानती हो वो कौन है, वो कालों का काल है, जिसे बालक समझकर भूल कर रही हो, पर ब्रह्म परमेश्वर है, एक इशारे पर सृष्टि बदल देता है तेरा लाला। अरे माँ तूने कौन से तप कर लिए, तेने कौन से तप किए थे, जो पर ब्रह्म परमेश्वर तेरी गोदी में आ गया, तू बड़ी भाग्यशाली है। सिर्फ कहते हैं माँ तू बड़ी भाग्यशाली है, तू नहीं ये सारा ब्रज ही भाग्यशाली है, आनंद है। बाबा कितनी बात बना लो, लाला को नहीं लाऊंगी तो मैया नहीं लाओगी, नहीं मानोगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी, मेरा लाला डर जाएगा। बाबा तेरे हाथ जोड़ चले जाओ, भैया के जाओ जाओ चले जाओ, मैं नहीं लाऊंगी। शिव बोले अच्छा ऐसा वैसा बाबा जी समझते हो क्या, हम ऐसे वैसे बाबा नहीं है, जीवन भर तेरी डोली पर बैठा रहूंगा, जीवन भर, जब तक लाला नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। विश्वास नहीं करती हो तो देख लो। शिव कहते हैं त्रिशूल लिया शिव ने और डोरी पर गाड़ दिया यशोदा मैया की, देख मैं चला समाधि में। और शिव जब समाधि लगाते हैं तो आपने रामायण पढ़ी हो तो देखना कैसी समाधि लगाते हैं शिव। शिव ने अगर समाधि लगा दी तो उनकी समाधि कोई तोड़ नहीं सकता, शिव की समाधि। और जिसने शिव की समाधि को तोड़ने का प्रयास किया, आपको पता है कामदेव को भी जला दिया था, जो भी गया समाधि। लेकिन बाबा तो यहाँ प्यार में आकर समाधि लगा रहे कन्हैया के लिए, मैं समाधि लगाऊंगा, समाधि लगा ली, बैठ गए लाला का नाम लेकर के। शिव ने समाधि लगा दी। नंदगांव में जो लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए उनको बता दूं, जो समाधि लगाई है वो शिव मंदिर कहाँ है, वो नंद बाबा से बिल्कुल ठीक सामने जंगल के अंदर 1 किलोमीटर पर वो महादेव बैठे हुए हैं, जिनका नाम है आशीश्वर महादेव। आस लगा के कि जब तक नहीं आएगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। आज भी मंदिर है नंदगांव में, एक तो नंद बाबा के ऊपर है वो नंदीश्वर है, लेकिन नंदगांव से सामने बिल्कुल मंदिर के जंगल में वो आशीश्वर है, जहाँ बैठे थे कि जब तक नहीं आएगा आस लगा के बैठा रहूंगा, दर्शन करके जाऊंगा। कभी जाओ तो दर्शन करके आया करो आशीश्वर महादेव के, जो बैठ गए थे शिव आस लगा करके, त्रिशूल गाड़ दिया, आस लगाए बैठे बैठे, तभी तो आएगा। मैया ने सोचा बाबा है थोड़ी देर बैठेंगे चले जाएंगे, बाबा जी होते ऐसे, ऐसा मन में विचार किया। पता नहीं कि इससे भाई कैलाश
पाले में लाला है, शिव समाधि में चले गए, समाधि में बात कर रहे हैं लाला से। लाला बोलो अब क्या करूं, मैया नहीं आने दे रही है, आप दर्शन नहीं दोगे हमें। अब दोनों भगवानों की बात हो रही है आपस में, देखो अंदर ही अंदर। उधर कन्हैया पालने में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा दुखी हूँ बाबा, आपके दर्शन के बिना मैं कृष्ण लीला कैसे पूरी करूंगा। अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने आपका दर्शन नहीं किया, तो जीवन की कृष्ण लीला पूरी कैसे होगी। बाबा पर मेरा जन्म हुआ है, मैं उठ नहीं सकता पालने में से। किसकी वजह से, कारण क्या है, यशोदा मैया के डर से। नहीं, मेरा मन तो करता है अभी भाग जाऊं पालने में से और आपको ले आऊं, लेकिन जन्म हुआ है, माँ डर जाएगी, कहीं कैसो लाला ही तो उठ के भाग रहा है पालने में से। माँ से डरते हैं कि हम पालने में से नहीं उठेंगे बाबा, पर दर्शन जरूर करेंगे आपका। बोले महाराज ठाकुर जी फिर कैसे हम आएंगे, कैसे दर्शन दोगे। कि ये भी हम ही करेंगे, उठेंगे भी नहीं पालने में से और आपको हम बुलाएंगे भी और हम आपका दर्शन भी करेंगे। ये कान्हा कह रहे हैं, बड़े चमत्कारी। तो बाबा उठूंगा भी नहीं पालने में से, क्योंकि जन्म हुआ है, छोटा हूं मैं, चला नहीं जाएगा, लेकिन मैं यही बुलाऊंगा। और स्वयं माँ बुलाएगी, माँ जो कह रही ना चले जाओ वही बुलाएगी, अब मैं वो करूंगा। क्या नहीं कर सकते कृष्ण, पालने में से ही चमत्कार करने लगे। क्या किया, बहुत जोर से रोए पालने में, इतनी जोर से रोए बिना कारण के, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, इतनी जोर से रोए कि यशोदा घबरा गई, गोदी में उठा लिया। हाय मेरे लाला के कहा है गए। माँ के लिए बेटे का रोना, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है जब बेटा चुप ही नहीं हो रहा है। यशोदा ने लाख कोशिश की नजर उतारने की। यशोदा कहती है हाय मेरो लाला इतना सुंदर है, ये जितनी दर्शन करवे आई है, कोई बुरी गोपी आ गई होगी जो मेरे लाला को नजर लगा के चली गई, जो मुझसे चलती होगी, पजरती होगी और ये कहती होगी कि छोड़ा कैसे है गए या के लाला कैसे है गए, वो नजर लगा गई है। अब ये माँ का भाव है यशोदा का, जो कह रही है कि कोई नजर लगा गई। मैं यशोदा का ही नहीं है, संसार में जितनी माँ है सबका ही भाव होता है। छोड़ा के कछू है जाए तो सीधा माँ का ध्यान नजर पे जाएगा, हाय नजर लग गई मेरे बेटा, नजर लग गई। एक ही बात जाएगी माँ की, सबसे पहले रोग को बाद में देखेगी, पहले नजर देखेगी। नजर तो ना लग गई, नजर उतारने के लिए यशोदा ने घर में राई, नौन, नींबू, मिर्च, मोरपंख न जाने काका ले आई और नजर उतारने लगी। कान्हा ऐसा शरारती है, जितनी नजर उतारती है यशोदा मैया उतनी जोर से रोता है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। जितनी नजर उतारती है ना उतना ही सुर ऊंचा कर देता है। तो यशोदा कहती हाय बड़ी नजर लगी है, छोटी नहीं है। पत्थर को जो फोड़ देती है नजर, ये वो लगी है। यशोदा कहती ऐसी भोली है यशोदा, कितनी भोली है। कान्हा तंग कर रहे हैं, किसके लिए, शिव के लिए। शिव का दर्शन कैसे होगा फिर। लेकिन भाव कहाँ गया, गोपी आ गई। गोपी बोली मैया कहाँ है, वो देखो ना नजर उतारती हूँ उतर ना रही, नजर लगा गई कोई जो मुझसे जलती होगी। मेरे लाला पे लाल मुझे लगता है नजरी लगा के गई है। कौन सी ने मार दियो अरी टोना, टोना कर गई कोई छोरा पे मेरे पे, रो रो चुप नहीं है। कौन सी ने मार दियो री टोना अरी मेरो मचे लो श्याम चलो। कौन सी ने मार दियो री टोना अरी मेरो मचे लो श्याम चलो। कौन सी ने मार दियो री टोना अरी मेरो मचे लो श्याम चलो। कौन सी ने मार दियो री टोना
बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। माँ का भाव कितना प्यारा होता है। हाय नजर लग गई, एक ही भाव जा रहा है, पर कैसे उतरे गोपियों, कैसे करूं, कैसे उतारूं। अचानक ध्यान आया यशोदा मैया को, अरे गोपियों, जो बाबा आया था ना, एक बाबा झोली झंडा वाला, सांपों वाला, और उसके हाथ में डमरू त्रिशूल थे, वो ऐसा लग रहा था वो तांत्रिक बाबा था, वो नजर उतारता होगा। अरे देखो देखो, अगर दरवाजे पर हो तो हाथ जोड़ के ले आओ। लो, तभी तो कहते हैं कभी किसी का अपमान मत करना, न जाने किससे जरूरत पड़ जाए। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा वो मिल जाए भगवान रे। यशोदा को भगवान मिले थे, लेकिन कदर नहीं करी, अपमान कर दिया। नहीं दिखाऊंगी, चले जाओ यहाँ से। आज जरूरत पड़ गई उसी बाबा की, हाथ जोड़ के ले आओ, हाथ जोड़ के। मेरी तरफ से चरणों प्रणाम कहना गोपियों, बाबा को ले आओ, मेरे लाला को दे, मेरे लाला को ठीक कर दो। गोपियां गई, देखा तो समाधि लगा के बैठे थे। गोपियों ने आवाज लगाई, समाधि में से कैसे उठाए? तो गोपियों ने क्या देखा था पहले जब बाबा आया था कि अलख निरंजन बोल रहे थे, अलख निरंजन। तो गोपी बोली बाबा का नाम अलख निरंजन होगा, हम यही बोलती हैं। जब सबने मिलकर एक जोर से बोला गोपियों ने बाबा के पास, बाबा अलख निरंजन, उसी समय समाधि भंग हो गई। गोपियां करी, बाबा मैया आपको याद करते हैं। अलख बाबा, हाँ गोपियों कहो क्या बात है? अलख बाबा चलो, तुमको अभी मैया बुलाती है। मैया बुलाती है? मैया तो भगा रही थी। ना ना ना, हाथ जोड़ के बुला रही। उनका लाला रो रहा है, बीमार हो गया है बाबा। मेरा काना बीमार हो गया? शिव कहते हैं, अरे चलो चलो, मैं अभी चलता हूँ, अभी देखता हूँ। हाँ बाबा जल्दी चलो। गोपियां दौड़ी दौड़ी आगे जा रही हैं। तो सांपों वाला बाबा है, डरती बहुत है, अगर एक नाग भी उतर गया नीचे, एक गले से भगदड़ मचा देगा, कोई नहीं रुकेगा एक नाग से। पर बाबा उतरने नहीं देते किसी नाग को, सेवा में रहते हैं वो, किसी को तंग नहीं करते। बाबा जब गए हैं अंदर ड्योढ़ी के, तो चमत्कार देखा शिव ने, वहारे कितना सुंदर है। ए यशोदा तेरा आंगन, हे यशोदा तू धन्य धन्य हो गई। अच्छा शिव लेट गए डंडोती करके। सखियां तो सोच रही थी कि धीरे धीरे आराम से बाबा आएगा, पर बाबा ऐसे नहीं गया महलों में, भवन में ऐसे नहीं गया, लेट करके गया है। जैसे गिरिराज में डंडोती देते हैं ना, कभी इधर कभी उधर, खूब लुढ़क लुढ़क करते हुए पूरी रज शरीर में लगा ली शिव ने, और जटाओं को भी पकड़ा और ब्रज की रज में खूब लगाया, उठा उठा जटा में लगाई ब्रज की रज, आंगन की, यशोदा के आंगन की, यहाँ मेरे ठाकुर आए हैं। शिव धन्य हो गए यार, तुम्हारे ठाकुर मस्ती में जा रहे हैं, खड़े हो जाते हैं, कभी नाचते हैं। गोपी बोली हो बाबा जल्दी आ जाओ, तुम नाच में लग रहे हो। शिव कब नाचते हैं ये सुनो, शिव तांडव कब करते हैं? या तो बहुत खुश हो जाएं, जैसे अब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लाला का दर्शन होगा, तो शिव ने तांडव नृत्य किया आंगन के अंदर, जो गोपी देख रही है। या क्रोध आ जाए, किसी को मारना हो, तो शिव तांडव नृत्य करते हैं, दो ही समय करते हैं, बहुत प्रसन्न होने पर और बहुत क्रोध आने पर तांडव नृत्य होता है। आज प्रसन्न होकर कर रहे हैं आंगन में, लाला का दर्शन होगा। लटकत लटकत शंकर आए, मन में मोद मनाए, वो तो लटकत लटकत शंकर आए, मन में मोद मनाए। लटकत लटकत मन में मोद मनाए, गले लंबे लंबे भुजंग तुम हमारे का, डम 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 निनाद वड्डमरवयम्, चकार चंद्रकांडवं तनोतिना शिवा शिवम्, कराल भाल पट्टिका जगत 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 जला ध्वनंजयाहुतीकता प्रचंड पंचसायके, धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु वंदरा, गद्य गद्य संसदी प्रमोद महान मानसे, कराल भाल पट्टिका जगत 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 जला ध्वनंजयाहुतीकता प्रचंड पंचसायके। अरे लटकत लटकत शंकर आए, मन में मोद मनाए, लटकत लटकत शंकर आए, मन में मोह बनाए। लाला को दर्श कराए दे, यही मेरे मन भाए, तो
सुधार दे, यही मेरे मन भाए, यही मेरे मन भाए, यही मेरे मन भाए। पसंद हो गए आज शंकर भगवान। हे ठाकुर, आपने बड़ी कृपा करी, जो अपने चरणों में मुझे बुलाकर आप मुझे दर्शन दोगे। तेरा दर्शन आहा हा, सबसे पहले शिव को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। अवतार होता है तो पहले शिव दर्शन करते हैं, क्योंकि शिव के बिना ना राम जी की लीला पूरी हो सकती, ना ही कृष्ण लीला पूरी हो सकती। दोनों ही आशीर्वाद देते हैं जन्म होते ही। शिव शक्ति है। अरे वो क्या बोले बाबा, मैया के पास जाके, वो माँ बड़ी भाग्यशाली है। तो ही नहीं, ब्रज में जो भी है, वृक्ष हैं, पक्षी हैं, मोर, बंदर और ये सब सखियां, ये गोप ग्वाल, ये गैया, सब धन्य हो गए, सब धन्य हो गए। बाबा कहते, अरे देखो रे मैया बड़भागी तेरे मोर। मोर तो इतना बड़भागी है ब्रज का कि यशोदा मैया ने तो लाला का श्रृंगार करने के लिए, और छोटे से ही लाला को मोर का पंख लेकर वो अगले वाला चंद्रमा जो होता है वो लगा देती है, चोटी बना के, और मोर पंख लगा देती है। वो श्रृंगार है कन्हैया का, मोर का पंख, मोर का मुकुट यशोदा ने ही तो लगाया है उस लाला के लिए। तो क्यों कहते हैं, अरे मैया बड़भागी तेरे मोर, जिनके पंख को मुकुट बनत है श्रीधर नंद किशोर। और माँ बड़भागी तुम नंद यशोदा, दोनों बड़भागी हो तुम, और पुण्य की ये भर झोर। माँ पिछले जन्म में तुमने झोली भर भर के पुण्य किया होगा, इतना दान किया होगा तुमने झोली भर भर के, तो कहीं आए। बड़भागी तुम नंद यशोदा, पुण्य किए भर झोर। मन तो ऐसा करता है हम भी ब्रजवासी बन जाए, शिव कह रहे हैं, और चरणों की रज बन जाए कृष्ण के लिए, शिव कहते हैं। और ब्रज की रज हम क्यों न हुए, अरे ब्रज की रज हम क्यों न हुए, जो लागत पग की ओर। कृष्ण के चरणों से हम लग जाते रज हो करके, ब्रज की रज होते तो कन्हैया के चरणों से लग जाते। आहा, क्या भाव है ब्रज की रज का, क्या भाव है। कृष्ण के चरण जहाँ पड़ेंगे ब्रज रज में, शिव कहते हैं वो रज मस्तक से लग जाती है, चरणों से लग जाती है रज होकर। माने का बाबा तेरी बात हमारी तो समझ में आवे ना बाबा, कौन सी तुम भाषा बोलते हो हमारी ना आवे। भोली वाली ब्रजवासी में बिचारी यशोदा मैया, वो ब्रह्म ज्ञान की बात शिव करते तो कैसे समझ में आएगी मैया की। बहुत सीधी है, बहुत बोलिए। बाबा देख नजर लग गई लाला, रो रो है, ठीक कर दो। अरे माँ क्या बात करती हो, किसको नजर लग गई है, इस काले को, काले कन्या को नजर लग गई। अरे माँ तुम क्या समझोगे ये कौन है, इसको नजर कभी नहीं लगती। और शिव कहते हैं ये जिसको देख ले, और सुन, ये जिसको देख ले ये जरूर उसे नजर लगा देता है जिसको ये देख लेता है। बोल बाल कृष्ण भगवान की। ये जिसको देख ले, बांके बिहारी के मंदिर में हम सब जाते हैं, विशेषता देखना बांके बिहारी की, जो मैं कथा में कह रहा हूँ वही बांके बिहारी में है, वही लाला में है कि कृष्ण के बांके बिहारी के जो नेत्र हैं उनमें है जो कुछ है। दर्शन करने जाओ, पूरे श्रृंगार के दर्शन करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर नेत्र दिख जाए कन्हैया के आपको तो समझो आपका मंदिर में जाना सफल हो गया। और आंख नेत्र नहीं दिखे कन्हैया के और सारे कन्हैया देख लिए तो समझो तेरी हाजिरी नहीं लगी, तुझे दर्शन नहीं हुए। नैन मिलाने पड़ते हैं वहां, नैन कन्हैया से नैन। मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी, वहां अखियां लड़ानी पड़ती हैं, पर वहां के पंडा अखियां लड़ाने नहीं देते। ये भी डर है वहां पुजारियों को, क्योंकि कन्हैया बड़ा टेढ़ा है, जिससे नजर लग जाती है उसके घर चला जाता है पीछे 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 पीछे, जिससे नजर लगती है। ऐसा इतिहास है बांके बिहारी का। कई बार घर पहुंच गए भगत के घर, पीछे पीछे कितना प्यार करते हैं, तो पंडित पुजारी अच्छी तरह देखने नहीं देते, पर्दा कर देते हैं। हाँ कहीं खाना भैया मंदिर में से निकल के चले गए, नैन लड़ गए चले गए तो भैया हम तो भूखे मर जाएंगे। पंडित पुजारी पर्दा, बार बार पर्दा, बार बार पर्दा, नहीं लड़ने देंगे। लेकिन नेत्रों में जो कुछ है कन्हैया के नेत्रों में, और वही बाबा कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं, माँ ये जिसे देख लेता है ना उसी को नजर लगा देता है, इसे किसी की नजर नहीं लग सकती। माँ बोली रो रहा है, बाबा को पता है मेरे लाला लीला कर रहे हैं मेरे लिए, मैया को नहीं पता ना। अरे देख बाबा रो रहा है मेरा लाला, चुप करो, नजर उतारो, चलो ठीक कर देंगे। शिव बोले
लेकिन एक काम करो, अच्छा ये भगवान कृष्ण बालकृष्ण ने ही बाबा को कहा था कि नजर उतारो ना, तो एक काम करना, मैया को यहाँ से भेज देना, कोई यहाँ होना नहीं चाहिए। वही काम शिव ने कर दिया, नजर तो उतारेंगे, आप सब चले जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो इसे, फिर मेरी जो मैं मंत्र बोलूंगा वो नजर उतारने का काम करेगा, अकेले में, सबके सामने नहीं। सब चले गए, बाबा तू ठीक कर दे, हम घर को उधर जा रहे हैं। सब चले गए, जैसे ही चले गए ना तो चमत्कार क्या हुआ, पाले में से हाथ जोड़ दिए कन्हैया ने, जो जोर जोर से रो रहे थे, हे प्रभु, हे जगतपति, हे भोलेनाथ, मैं स्वागत करता हूँ, ये कृष्ण आपका स्वागत करता है। हाथ जोड़ के कह रहे हैं, मैया के बारे कहीं कह देते तो मैया तो डर जाती कि ये तो बोल भी रहा है, हाथ भी जोड़ रहा है। इसलिए भगवान ने कहा इन सबको भेजो, फिर दोनों भगवान का प्रेम से मिलन होगा। हाथ जोड़ के दोनों स्तुति कर रहे हैं एक दूसरे की, क्या भाव है। खाना कहते हैं, आओ प्रभु, आपका सम्मान सत्कार प्रभु, मैं कृतार्थ हो गया। कृष्ण कहते हैं, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे और भुवं भवामी सहितम नमामि। ये कृष्ण आपको प्रणाम करता है। शिव कहते हैं, आओ प्रभु, गोदी में उठा लिया, छाती से लगाया, और नाच रहे कन्हैया को लेकर के। चुप हो गए, वो वहाँ भवन में यशोदा मैया कर रही है, बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं, नजर उतार दिए, लाला चुप हो रहे हैं, चमत्कार हो रहा है, बातें हो रही हैं दोनों। शिव कहते हैं, हे प्रभु, भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनागवेणम हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्णनागरम कदम्ब सोन कुंडलम सुचार गंडमंडलम भुजंगनी कवल्लमम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया सवोदया सगोपया उपतम सुखे दायक नमामि गोपनायकम नमामि गोप नायकम। हे ठाकुर, तुम गोपों के नायक बनोगे आगे चल के, नायक यानी नेता, नेता बनोगे सब ग्वाल वालों के। ये शिव आपको प्रणाम करते हैं। मिलन हुआ, लाला चुप हुए, मैया आ गई। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लाला को चुप कर दिया। बाबा कितना ही दान ले जाओ, कहा मैया दर्शन हो गया, ये सबसे बड़ा दान मिल गया मुझे, मैं आनंदित हो गया तेरे लाला का दर्शन करके। यशोदा बोली, बाबा ऐसे नहीं जाओगे आप, अब ऐसे नहीं जाओगे। क्यों मैया, अब क्या हो गया, अब तो जाने दे, हम पहले भगा रही थी, अब जाने नहीं दे रही है। बोलो राम राम जी, बोलो राधे राधे। समय कैसा है, पहले तो कह रही बाबा चला जा, अब कहती बाबा जाओ मत। बोले जाओ मत, जाना तो पड़ेगा ना बाबा, तुम चले गए, पीछे से नजर लग गई, लाला को फिर लग गई नजर, तो कौन उतारेगा, तो फिर मैया मैं क्या करूं। रह रे योगी नंद भवन में, तो हमारे घर में रहे। देखो मैया क्या कह रही है, बाबा तू कहीं मत जा, मेरे लाला के लिए मेरे घर में रहे, तेरी सेवा करूंगी, तुझे कोई कमी नहीं होगी, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ यही निवास करो। अरे लाला के प्रेम में आकर शिव को घर में स्थान दे रहे हैं, घर में, बाबा यही रहो, मेरे लाला को नजर न लगे, बस उतारते रहना जब जब लग जाए। रह रहे योगी नंद भवन में। शंकर भगवान कहते हैं मैया चिंता न करो, फिर लाला को नजर नहीं लगेगी। और देखो वैसे तो मैं माँ यहीं रहता हूँ ब्रज में, अगर ढूंढने जाओगी तो मेरा स्थान बहुत दूर है, वहां कोई नहीं पहुंचता है, यानी कैलाश, वहां तो नहीं पहुंचोगी, पर तेरी लाला के लिए मैं ब्रज में ही रहता हूँ, बिल्कुल पास में। अरे बाबा तो पता ठिकाना बता दे, कहाँ रहता है, पूरे पता बता मुझे, लाला के लिए बता के जा। और सुनो माँ, ब्रज में 5 जगह मेरा स्थान है, 5 जगह, 5 जगह ही मिल जाऊंगा तेरे लाला के लिए। एक एक स्थान बताते हैं कि ब्रज में 5 महादेव हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण है 5 कृष्ण के लिए। सबसे पहले वृंदावन का नाम लेते हैं, भोलेनाथ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन का नाम, माँ वृंदावन में बैठता हूँ, 8 या भारत में रहता हूँ तेरे लाला के लिए, बागे बिहारी के लिए। यमुना किनारे मेरा मंदिर है, और वृंदावन के लोग मुझसे बोलते हैं क्या, बोलो गोपेश्वर महादेव की। गोपी बनकर यमुना किनारे बैठा रहता हूँ, गोपी बनकर। यशोदा बोले गोपी, साड़ी पहनते हो? हाँ साड़ी चुन्नी, माँ पूरा श्रृंगार करता हूँ गोपी का, तब बैठता हूँ तेरे लाला के लिए। कैसा चंबा है, शिव भी गोपी बनते हैं तो कृष्ण मिलते हैं।
आखिर ऐसा क्यों, गोपी क्यों बने? शिव। गोपी, गो माने इंद्रियां हैं, गो माने इंद्रियां हैं। इंद्रियों को जो वश में कर लेता है संसार में कोई भी, वो तो शिव है। इंद्रियां दासी हैं उनकी। इंद्रियों को जो वश में कर लेता है, गो माने इंद्रियां, उसे गोपी कहते हैं। और इंद्रियों को वश में करने वाला भगवान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इंद्रियां ही तो बीच में आती हैं, यही तो भगवान से नहीं मिलने देती, इसलिए कहते हैं गोपी। गोपी बन जाओ, वृंदावन में जाकर के कृष्ण मिलेंगे। माँ गोपी बन के बैठा रहता हूँ, वहां जाना। ठीक है बाबा, और बताओ माँ, आगे चलो। मधुबन, मथुरा, आ जाओ मथुरा में। अच्छा मथुरा में रहते हो? हाँ वहां भी रहता हूँ। वहां कैसे पता करूं? मथुरा के लोग कहते हैं मुझसे, बोलो भूतेश्वर महादेव की। मथुरा में भूतेश्वर हूं, भूत भावन, भूतों के राजा है ना शिव, भूतों के राजा, भूत भावन है। अच्छा बाबा, नाम बड़े भयानक है। हाँ ऐसा ही। आगे चलो माँ, परिक्रमा चल रही है। मथुरा से आगे मैया, स्थान का नाम है गोवर्धन। बोलो गिरिराज महाराज की। गोवर्धन में रहता हूँ। बाबा कैसे पता लगाऊं कहाँ रहते हो? किसी से पूछ लेना। गोवर्धन में मेरा मंदिर, मानसी गंगा के किनारे मेरा मंदिर है। और गोवर्धन के लोग मुझसे बोलते हैं, बोलो चक्रेश्वर महादेव की। चक्रेश्वर, 84 लाख के चक्रों को काटता हूँ मैं। इस दुनिया वालों मनुष्यों के 84 लाख के चक्करों को काट देता हूँ। जो जल चढ़ाता है मानसी गंगा स्नान करके, चक्रेश्वर वही मंदिर है। चक्रेश्वर बहुत प्राचीन, जो लोग जानते हैं वो तो जाते हैं वहाँ। ये महादेव, वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, गोवर्धन, चक्रेश्वर। आगे आओ मैया, परिक्रमा में स्थान का नाम है कामवन, कामा। स्थान आ गया कामा, पुराना नाम है कामवन, आज है कामा। आ जाओ माँ, वहां भी मंदिर है मेरा, वहां भी मंदिर है। और माँ कामा के लोग, काम भन के लोग मुझसे कहते हैं, क्या काम भन के लोग, कामा के लोग मुझसे बोलो कामेश्वर महादेव की। सबकी कामना पूरी करता हूँ। काम वन में बैठकर जो भी आता है, जो मांगता है, मैं उसे दे देता हूँ, कामना पूरी कर देता हूँ। वो कामेश्वर महादेव है। 4 महादेव हो गए, एक रह गए। बाबा 5वें वो बता दो। 5वें महादेव की बारी आई तो बोले मैया अब बिल्कुल मत घबराना, तेरे घर में बैठा रहता हूँ हर समय। घर में मैंने तो कभी नहीं देखा आपको। माँ देख भी नहीं सकती हो कि क्यों? मेरे घर में रहते हो, मैंने नहीं देखा तो कहाँ रहते हो आप? कि माँ इच्छा अनुसार मैं अपने स्वरूप को बदल देता हूँ, बहुत छोटा बन जाता हूँ। और छोटा बनकर तेरे घर में बैठा हुआ हूँ तेरे लाला के लिए। कहाँ बैठे हो बताओ सही? जब तुम पंचामृत से लाला को स्नान कराती हो रोज अपने लाला को, पंचामृतम मयानीतम अयोदधि घृतम मधु शर्कराचा समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। लाला लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना बड़ा फल देता है। देखो ना क्या करे बाबा, कि जब तुम पंचामृत से स्नान कराते हो और वो पंचामृत जिस मोरी में होके जाता है, उस मोरी में बैठा हुआ मेरे सर के ऊपर होकर लाला का पंचामृत जाता है, मैं वही पीता हूँ, उससे ही नहाता हूँ और ये बाबा मस्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। मोरी में अंदर जहाँ से वो जाता है, यशोदा मैया को बड़ी हंसी आई। अरे बाबा काहे को झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं सत्य कह रहा हूँ, वही बैठा हुआ। अच्छा इतने छोटे बन गए, उसमें अंदर चले गए। अरे माँ बहुत सूक्ष्म हो जाता हूँ मैं, बहुत बड़ा बन जाता हूँ। अच्छा जादूगर हो, ऐसे ही समझ लो। शिव बोले। तब यशोदा बोली अब मुझे कोई चिंता नहीं, जब बाबा मेरे घर में बैठे हैं, नजर उतारने वाला मेरे घर में बैठा है, अब बिल्कुल चिंता बाबा चली गई। ये तुमने अच्छा किया बता करके। पर बाबा एक कृपा करना, बताओ मैया कितना सम्मान बाबा करते हैं मैया का। जैसे कृष्ण डरते हैं ऐसे बाबा भी डरता है यशोदा मैया से, क्योंकि उनके स्वामी डरते हैं तो वो तो डरेंगे। माँ बताओ बाबा जब जब मेरा लाला रोए आपको दर्शन देना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा वहां से जहां बैठे हो ना। जब मेरा लाला रोएगा, नजर लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो अब आपको ही देखना पड़ेगा। मेरा लाला रोना नहीं चाहिए। शंकर भगवान बोले मैया कभी मुझे ध्यान नहीं रहा उस समय से निकलने का, कहीं समाधि में बैठा हूँ भजन कर रहा हूँ और तेरो लाला रोमन लगे, मैया मुँह को पता न पड़ो, ऐसा मत करना।
कि लाला रोता रहे तुम नहीं निकलो। बाबा लाला के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या करोगी कि तुम वैसे तो दिखोगे नहीं, मोरी में कहाँ बैठे हो और ना मैं जा सकती हूँ। मेरे घर में बांस है बहुत लंबा। यशोदा मैया बोली बांस बहुत लंबा है और वो बांस ही उठाऊंगी। अगर नहीं सुना तो देखो ब्रजवासी कैसी होती है। ब्रज की मैया वो बांस लूंगी और मोरी में से जबरदस्ती निकालूंगी। डर गई शंकर भगवान, वो तेरे हाथ जोड़ू मैया, ऐसा मत करियो, हम अपने आप आ जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। प्यारी गाड़ी शंकर भगवान दर्शन करके चले गए। अब कौन आता है लाला के पास, वो कथा श्रवण करिए। कंस को तो पता लग गया अगर देवकी का 8वां लाल मुझे मार देगा, तेरी बहन का 8वां लाल, और ब्रज में कहीं जन्म ले चुका है, लेकिन मुझे पता नहीं कि कौन से गांव में है, कहाँ है, और मुझे मारना है। उसे मारने के लिए मुझे अपनी बहन पूतना को भेजना होगा। पूतना बड़ी बलवान है, भागवत में पूतना कंस की बहन बहुत बड़ी बलवान है। शरीर भी उसका पहाड़ जैसा है, 6 कोस की है, 6 कोस का शरीर, बताओ कितनी बड़ी होगी, पहाड़ जैसी। बहन पूतना तो मेरे पास आओ। हाँ भैया बताओ, तुम ब्रज में जाओ और ब्रज में एक नहीं जितने बच्चे पैदा हुए हैं ब्रज में, 1 दिन से लेकर 1 महीने तक के बच्चे तू छाती से विष लगा के जा, कालकूट नाम का विष, और बच्चों को गोदी में उठाना, दूध के साथ जहर पिला के सब बच्चों को चुपचाप मार के आना। ये तुम्हारा काम है अपने भाई के लिए। सब बच्चों को मार देना, जहर पिला पिला कर, गोदी में उठाना, छाती से लगाना, विष पिलाना, मार देना। बड़ी खुश हुई पूतना, क्योंकि वो कौन है? पूतना, जिसके कोई पूत नहीं है। बोलो राधे राधे। जिसके कोई पूत नहीं, बच्चों से जलती है। भागवत कहती है कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। बच्चों को मारने वाली है, दुष्टा है, तभी कंस ने कहा सब बच्चों को मारो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कहाँ भेजा है? ब्रज के लिए, ब्रज के लिए, ब्रज में चली जाए और ब्रज में जाकर एक एक गांव में जाकर सबको मार के आना। जब ब्रज के लिए चलिए तो कैसे चलिए? सुखदेव भी कहते हैं राजा परीक्षित, आकाश में जब उड़ती है तो पहाड़ जैसा लगता है। पूतना 6 कोस की है, मायावी है। आकाश मार्ग से जब वो गई है, छाती से कालकूट नाम का विष लगा लिया और नीचे देख रही है कि जहां उत्सव मनाया जा रहा होगा वहां बच्चे का जन्म हुआ होगा, पहले उसे मार दूंगी, जाकर के वेश बदलूंगी और मार के आ जाऊंगी, ऐसे सोच रही है। तो कान्हा समझ गए पालने में, हाँ दुष्टा आ रही है, और अगर मेरे पास नहीं आई और कहीं चली गई तो मेरे ब्रजवासी बालक को मार देगी, किसी गोपाल को ही मार देगी। तो कान्हा ने अपनी ओर खींच लिया, पालने में थे, अपनी ओर बुलाया। कृष्ण कौन है? मायापति है। पूतना कौन है? माया है, माया को नचाता है मायापति। अपनी ओर खींच लिया, आजा मेरे पास, तेरा भी कल्याण कर देता हूँ। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। मेरे पास आया, कृष्ण अपने आकर्षण कर लिया भगवान ने। अब आने लगी गोकुल की तरफ, और नीचे देखा तो गोकुल में बधाइयां हो रही हैं। आहा, बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है, बधाई उत्सव चल रहा है। और गोपी का रूप बनाकर धीरे धीरे नीचे उतर के आगे गोपी, सुंदर गोपी बन करके यशोदा मैया के पांव पकड़ लिए, पांव दबाए। पांव दबाए तो यशोदा बड़ी खुश हुई। घूंघट कर रखा था, घूंघट पर सुंदर बन के आई थी गोपी। बेटी क्या नई आई है गांव में? हाँ, अभी विवाह हुआ है, मैं लाला का दर्शन करना चाहती हूँ। यशोदा तो बड़ी भोली है, भोली भाली यशोदा ने घर में प्रवेश दे दिया। हाँ, पालने में ही तो है लाला, सब तो आ रहे हैं दर्शन करने। अरे जा जा बेटी, तू भी जा, यशोदा ने कह दिया। बड़ी पूतना बड़ी खुश हुई, प्रवेश दे दिया, जाओ लाला को खिलाओ। लाला के पास चली गई, और थोड़ा सा फासला था, माँ दूर है यशोदा, और जहाँ कान्हा है अंदर भवन के अंदर। यहाँ का जो दृश्य है ना, अद्भुत है, जो संतों ने भागवत में लिखा है। कान्हा जाग रहे थे, पहले जाग रहे थे, आंखें खुली थी, उन्होंने ही बुलाया था। लेकिन पूतना जब सामने आने लगी तो कृष्ण ने आंखें बंद कर ली, जैसे सो गए, सोने का बहाना बना दिया। आखिर कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? जब पहले जाग रहे अब क्यों सो गए? वो प्रभु है, वो भगवान है। उन्होंने विचार किया ये तो माया है, मेरी माया, और मैं मायापति हूँ। ये पास में आई और मैंने इसको कहीं देख लिया, यानी पूतना को मैंने देख लिया, उसी समय भाग जाएगी यहाँ से, मुझे देखते ही पहचान जाएगी, मेरी आंखों को देखेगी और ये पहचान जाएगी, उसी समय यहाँ से भाग जाएगी, और मैं भागने नहीं दूंगा।
आंखें बंद कर लें, जरा पास तो आ जाए, इसका भी कल्याण करता हूं। कितना फर्क है कृष्ण में और राम में, जरा ध्यान से सुनना। कल राम कथा भी सुनी थी, जो कहने पर भी ताड़का को नहीं मार रहे थे, कहने पर भी। और यहाँ क्या हो रहा है देखो, किसी से नहीं पूछेगा, मन में आएगा वो करेगा, आंखें बंद कर ले। पहला कारण था भागने जाए। एक महात्मा बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है, देखो जब संत बहस करते हैं आपस में तो अपनी अपनी मति बतलाते हैं कि कृष्ण का आंखें बंद करना कारण ये है कि कृष्ण आंख बंद करके ये सोच रहे हैं, ये तो माँ बन के आई है, माँ को कैसे मारूं, भला गोदी में उठाएगी, मुझे दूध पिलाएगी, चाहे जहरी पिलाएगी दूध के साथ, पर ये काम तो माँ करती है ना, और बच्चा माँ को कैसे मारेगा, मैं तो नहीं मारूंगा, जब ये माँ बन जाएगी तो कृष्ण बोले और नहीं मारूंगा तो ये और बच्चों को मार देगी, मारना भी पड़ेगा, धर्म संकट भी है। कान्हा ने इसलिए आंखें बंद की, इसलिए बंद की कि मारना तो पड़ेगा, क्योंकि जब मैं मारूंगा तो ये रोएगी और चिल्लाएगी और मुझसे देखा नहीं जाएगा, ये रोएगी और आंख मेरी खुली तो मुझे दुख होगा, मारूंगा तो आंख देखेंगी ना मेरी, ये रो रही है चिल्ला रही, आंख बंद कर लेंगे, फिर रोना चिल्लाना मार के ही हटूंगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, आंख बंद करके मार ही दूंगा चाहे कितनी रोना। कृष्ण बोले। एक संत और बोले नहीं नहीं और सोच रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, कन्हैया क्या कह रहे हैं तुम बताओ। संत बोले आंखें बंद करने का भाव यह है कृष्ण का कि मारूंगा तो सही इसे, लेकिन इसका भला भी करूंगा, मैं इसे मार करके वो पदवी दूंगा जहां कभी यशोदा मैया पूरा जीवन काट के, पूरी उम्र होने के बाद जब यशोदा जाएगी मेरे धाम को, इसको उसी धाम को मैं अभी यशोदा वाले धाम को भेज दूंगा, इसकी मुक्ति कर दूंगा। यानी कि जहां यशोदा जाएगी, जरा विचार करिए, यशोदा का स्थान दे रहे हैं पूतना को, मार करिए वहां जाएगी जहां कभी मेरी माँ यशोदा जाएगी, मैं अपना धाम दे दूंगा ऐसे। आंखें बंद करके ये सोच रहे हैं, जननी की गति दई पूतना को मार, अपनी माँ की गति देंगे पूतना को मार करके। राम ने ताड़का को भी दी थी, ताड़का कहा जाओ मुक्ति धाम को चली जाओ, भगवान के हाथ से मरकर भी मुक्ति होती है, भगवान को मारना है। पास में आ गई, आंखें बंद है, जानबूझ के बंद करी है कन्हैया ने, बड़ा छलिया है, नहीं तो भाग जाएगी, और पूतना ने गोदी में उठा लिया। इतना भारी है कृष्ण जिसको ब्रह्मा नहीं उठा सकता, ब्रह्मा जगत का ब्रह्मा भी नहीं उठा सकता उसे। कथा में आता है, पहले दिन कथा में कहा था हमने, ब्रह्मा तोल नहीं सका उसे, ब्रह्मा तराजू में उठा नहीं सका उसको, यानी भागवत भगवान को, भागवत कृष्ण है, भागवत तोल नहीं पाया था ब्रह्मा, इतना वजन है भागवत के अंदर, इतना भार है क्यों कृष्ण बैठे, और कृष्ण को पूतना ने उठा लिया, बिल्कुल एक सामान्य बालक की तरह, इतने हल्के हो गए। वो तो लीलाधारी है ना, लीला कर रहा है, अगर वो भजन करते तो उठा ही नहीं पाती, वो हल्के हो गए बहुत, और बड़े प्यार से गोदी में ले लिया, आंचल में ढक लिया। दोनों विचार कर रहे हैं वहां, दोनों देखो दोनों के मन में क्या चल रहा है। पूतना कहती है अभी इसको मार दूं, यही मारूं या इसको ले जाऊं। उधर कान्हा विचार कर रहे हैं यही मारूं या इसको ले जाऊं। बोलो राधे राधे। दोनों विचार कर रहे हैं दोनों कि यही मारूं या इसे ले जाऊं। वो मायापति, वो माया से वो भी ले जा सकती है, मायापति तो ले ही जाएगा उसको जो है, लेकिन भगवान कृष्ण की जीत हुई। कृष्ण भगवान बोले यहाँ मार दिया तो अभी अपने रूप में आ जाएगी, बहुत बड़ी है ये, 6 कोस की है, वो मरेगी ना तो गोकुल पे गिरेगी, घर तोड़ देगी, ब्रजवासियों को मार देगी, दब के ही मर जाएंगे सब, दब के मर जाएंगे। यहां मार दिया तो इसको लेके चलता हूं। चमत्कार कर दिया कृष्ण ने, साथी से जैसे ही जहर पान कराने लगी, दूध पान कराने लगी, भगवान ने क्या किया, उसी समय उसके प्राणों को खींचने लगे, धीरे धीरे दूध के साथ, जहर के साथ प्राण भी खींचने लगे। तो चिल्लाई अरे ये बालक कैसा है, मेरे प्राण खींच रहा है, और आप ही लेके उड़ गई आकाश में। और यही कृष्ण चाहते थे, लेके उड़ गई और भयानक वेश बना लिया। दूर जाकर लोगों ने देखा, जब बड़ी हो गई ना, ये पहाड़ जैसा क्या जा रहा है, अंदर देखा तो कृष्ण नहीं, अरे कन्हैया को तो उठा ले गया कोई। यशोदा रोने लगी, सब रोने लगे, कान्हा कहाँ चले गए, और ऊपर आकाश में देखा तो विशाल पूतना बालक को लेकर उड़े जा रही है। अब वहां क्या हो रहा है, अब पूतना नहीं लेकर जा रही है, अब कन्हैया लेके जा रहे हैं उसको। कन्हैया वो तो चिल्ला रही है, वो तो कह रहे बालक मुझे छोड़ दे, अरे मुझे प्राण क्यों ले रहा है मेरे, अरे मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, वो ये कह रही है। और कृष्ण क्या कह रहे हैं, या तो कोई मेरे पास आए नहीं, देखना क्या कहते हैं,
या तो मेरे पास कोई आए नहीं, और अगर आ गया मेरे पास यानी मुझसे स्पर्श कर लिया तो मेरी मर्जी से ही मैं छोड़ूंगा उसे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। वो कह रही छोड़, और कृष्ण नहीं छोड़ रहे हैं। अब पहले पूतना नहीं छोड़ रही थी, अब उसे कान्हा नहीं छोड़ रहे हैं कि अब तो पूरा काम करके ही छोड़ूंगा मैं, यानी मार के ही छोड़ूंगा तुझे, अब नहीं छोड़ूंगा। बड़ा प्रयास किया बच्चे को गिराने का, पूतना ने, पर वो तो भगवान है, वो कहाँ। भगवान ने नीचे देखा कि कितनी दूर आ गई है ये गोकुल से, तो क्या देखा नीचे वन है, अब गोकुल नहीं है। ठाकुर प्रसन्न हो गए, अब मेरा गोकुल नीचे नहीं है, अब मारना चाहिए। उसी समय उसके प्राणों को खींच लिया भगवान ने, और प्राणों को पी गई। जब प्राण पी गए तो निस्तेज होकर के 6 कोस की पूतना जब वन में गिरी तो इतना भीषण घोर शब्द धरती पर हुआ जैसे भूतान आ गया हो, वृक्ष टूट गए। गांव वाले गोकुल के लोग भागे आ रहे थे। जब विशाल गाय पूतना को देखा तो पहाड़ की तरह पड़ी है, और कन्हैया इतने छोटे से नजर आ रहे थे, जाते थे छोटे से, इतनी ऊंची। गांव वाले बोले अरे वो कन्हैया, वो कन्हैया। और कौन उतार के लाए? उतारे कौन? बहुत ऊंची है, पहाड़ है, पहाड़ कौन चढ़े? भागवत कहती है बाल बाल सीढ़ियां लेके आए, एक नहीं ले जाने कितनी सीढ़ी लेके आए। सीढ़ी में सीढ़ी बांधी, सीढ़ी में सीढ़ी बांधी, तब वहां तक पहुंचाया पूतना की छाती तक, और तब गोपाल को लेके आए उतार के। कितनी बड़ी जाके यशोदा मैया गोदी में दे दिया। जैसे यशोदा ने अपने लाला को गोदी में लिया, आंखों में आंसू। हे परमात्मा, हे विधाता, हे देवताओं, अभी जन्म हुआ है, इस बालक ने किसका अपराध कर दिया? क्यों मारने आई थी मेरे लाला को? अरे देवताओं, मेरे लाला की रक्षा करो, हे मेरे पितरों, मेरे गोपाल को बचाओ। झोली फैला के तुमसे भीख मांगती हूँ, इसे कुछ न हो जाए, मुझे मार देना पर मेरे लाला को कुछ न हो। कन्हैया इतने प्रसन्न होते हैं जब ऐसा कहती है यशोदा मैया, धन्य हो माँ, मैं परमात्मा हूँ, मैंने कभी माँ का प्यार पाया नहीं था, पर मेरे प्राण बचाने के लिए तू सबसे भीख मांग रही है, सबसे भीख मांग रही है, भीख मांगती है। देवताओं से, पितरों से मेरे लाला को बचाओ, लाला को। ये प्रेम बस देखने आए थे परब्रह्म श्री कृष्ण माँ का, इसीलिए माँ के बंधन में रहते हैं। परमात्मा के माँ बाप नहीं कोई, ये प्यार देखने आए थे, वो देख लिया। यशोदा के बंधन में डरते हैं, यशोदा से परमात्मा डरते हैं बहुत, माँ से। और हर बच्चे को माँ से डरना ही चाहिए। नीचे देखा गोकुल तो सुरक्षित रहा। ओ ब्रज के नंद लाला, ओ मेरे ब्रज के नंद लाला, मेरे राधा जी की सांवरिया, सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, वो सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अरे जब तेरे गोकुल में अरे आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल में आया दुख भारी, एक इशारे पे वो सारी विपदा जारी, एक इशारे पे सारी विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा जारी, एक इशारे पे सारी विपदा जारी। अरे मुड़ गया गोवर्धन, ये मुड़ गया गोवर्धन, इधर तूने मोड़ दिया, अरे सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सारे दुख दूर हुए जब
में विश्व का भरा प्याला, उसे क्या मारे कोई, जिसे तूने राग लिया सारे दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया हो सारे दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। और मन में गिरधारी, वो नैनों में श्याम बसे, मन में गिरधारी, बिसराई गई अरे मुरली की धुन प्यारी, वो सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, आखिर जो मेरे लिए फिर जो मेरे लिए चुप तेरी माधुरिया, सारे रुक दूर हुए, वो जब तेरा नाम लिया हो सारे रुक दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला वो राधा जी के कांवरिया, ओ ब्रज के नंदलाला राधा जी के कांवरिया, सारे दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया ओ सारे दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, नाम लिया। प्रेम से बोलो बोलो, पाठ भूल गए, जोर से बोलो जय जय श्री राम।